हेलो दोस्तों, बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी सब्सक्राइबर का स्वागत है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन जो है वो करंट अफेयर की अपन ने एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के जो है वो अपन पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं। आज अपन पार्ट सेकंड को देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के सवालों को अपन जो है वो आज देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में अपन पहले चलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है। देखो यहाँ पे सभी किसान है, पहले जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, यानी जो है जिनकी जमीन जो है 2 हेक्टेयर तक थी उन्हीं को ये सुविधाएं पहले जो है वो सरकार ने घोषित की थी। लेकिन बाद में इस योजना का लाभ सभी किसानों तक जो है वो दिया जाने लगा और इस योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों को जो है वो 6,000 रुपये उनके खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में इस योजना को पीएम किसान योजना बोला जाता है, जिसे जहाँ पे एस का मतलब सम्मान है, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का हिस्सा है। इसके बाद में अपन अगले महत्वपूर्ण सवाल पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध जो है वो किससे है? स्वास्थ्य विभाग से या सुरक्षा से या वित्तीय बाजार से, पर्यावरण से या इनमें से कोई नहीं। तो ये वित्तीय बाजार से संबंधित शब्दावली है और देश के अंदर ये ऑपरेशन जो है वो आरबीआई के द्वारा संपादित किया जाता है और ये मॉनेटरी पॉलिसीज का हिस्सा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन की गतिविधियाँ इसके तहत की जाती हैं, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को सेल आउट करने का और जो है वो खरीदने की प्रक्रिया एक साथ संपादित की जाती है। इस योजना के लिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य जो है ब्याज दरों को प्रभावित करना है और जो दीर्घकालीन जो यहाँ पे ऋण बांटे जाते हैं उनकी ब्याज दरों को कम करना, जिससे देश के अंदर जो है वो आर्थिक व्यवस्था को जो है वो बल मिल सके। तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक माध्यम है जिसकी सबसे पहले जो है वो शुरुआत जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के माध्यम से की गई थी। अगले महत्वपूर्ण सवाल पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने H1B बीमा जो है वो जो वीज़ा नियम है, सॉरी ये वीज़ा है, वीज़ा नियमों में सख्ती करते हुए नए ग्रीन कार्ड जारी करने पर अगले कितने दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहाँ पे जो है अभी आज ही के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जून के अंत तक वहाँ पे जो है लगभग जो है 2 लाख जो है वो लोग जो हैं उनका लीगल स्टेटस जो है वो रहने का या वहाँ पे जो वीज़े का जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। और वहाँ के लोगों को जो है वो संरक्षण प्रदान करने के लिए, वहाँ के मूल लोगों को रोजगार में संरक्षण प्रदान करने के लिए ये नियमावली प्रतिबंध जो है वहाँ पे 60 दिन के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगा दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। हाल ही में पूर्वी राज्यों में चर्चा में रही क्लासिकल स्वाइन जो है वो बुखार से प्रभावित कौन से जानवर रहे हैं? मुर्गियां, बकरियां, सुअर, चमगादड़, नोटा। तो यहाँ पे कौन से जानवर इनसे प्रभावित रहे हैं? सुअर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। हाल ही में सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमीशन के जो है मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का को, संजय कोठारी, कपिल देव त्रिपाठी, अजय भूषण पांडे, परवीन कुटुंबे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बच्चों क्या है? संजय कोठारी। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय जो है वो क्या है? पिछले बार अपन ने देखा था कि मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। तो इसका विषय जो है वो क्या रहा? रेडी टू बीट मलेरिया, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, एंड मलेरिया फॉर गुड, काउंटिंग मलेरिया आउट, लेट्स क्लोज द गैप। तो इसका जो है विषय जो है वो इस साल का क्या रहा है बच्चों? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण हेतु एक नए लोगो और एक नए शीर्षक का अनावरण हाल ही में किया गया है। किस शहर में वर्ष 2022 में विश्व खेलों का आयोजन होगा? जेनेवा, पेरिस, टोक्यो, मनीला, बर्मिंघम। तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे होगा? बर्मिंघम। बर्मिंघम जो है वो कहाँ पे पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर जो है ये है।
क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। यूनेस्को का वर्तमान डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है? टेड्रोस एडमोन, डेविड मॉलपास, अंसुला कांत, क्लॉज साबे, ऑड्री जो है अजले। तो यहाँ पे जो है यूनेस्को, देखो आपको पता ही होगा ये संस्था जो है वो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। और ऑड्री जो है अजलॉय जो है यहाँ पे इसके मुखिया हैं वर्तमान के अंदर। और यहाँ पे दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात क्या है कि यूनेस्को पूरे विश्व के अंदर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम जो है वो करती है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 59 को देखते हैं। नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग कोविड-19 रोगियों के उपचार में कौन सा राज्य कर रहा है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, दिल्ली। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या रहेगा? केरल राज्य जो है वो नाइटिंगेल 19 रोबोट का इस्तेमाल जो है रोगियों के उपचार में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 पे देखते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश में पहले जो है प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू करेगी। प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी आपको पता ही होगा, कोविड-19 के रोगियों के उपचार में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले जो है इस यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किसने किया है? एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, नोटा। तो आंसर जो है वो इसका बच्चों जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला जो हाल ही में जो है वो रद्द कर दिया गया, कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जो है वो बहुत प्रसिद्ध मेला है और कौन से राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम और मध्य प्रदेश। तो ये असम से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं। हाल ही में कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB। तो इसका आंसर जो है वो बच्चों क्या रहेगा? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो जारी रिपोर्ट है, जिसमें 46 कमोडिटीज़ के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें एनर्जी यानी फ्यूल से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है और जो है यहाँ पे फर्टिलाइजर से संबंधित है। इसके अलावा मेटल्स जो है विभिन्न तरीके की वो हैं। तो एनर्जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स और मेटल ये इसके अंदर शामिल है। अगला सवाल है UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। ये भी एक विश्व व्यापार से जुड़ी हुई संस्था है यूनाइटेड नेशन की। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, कुलालंपुर, नोटा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? जेनेवा में इसका जो है वो मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 64 भी कई एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कौन सी रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा जो है वो जारी की जाती है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? सभी रिपोर्ट्स जो है वो UNCTAD के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। अभी अपन ने देखा भी था, ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो RBI के द्वारा चलाया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य बाजार में लिक्विडिटी को संतुलित करना है। तो बाजार में संचालित होता है, इसका जो है वो लाभ क्या है? तरलता बढ़ती है, ठीक बात है। दीर्घकालीन ब्याज दरों में कमी आती है, ठीक बात। बाजार में निवेश भी बढ़ता है, ठीक बात। रोजगार का सृजन भी होगा, ठीक बात। तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सैन्य क्षेत्र में खर्च करने के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई। सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाले शीर्ष 3 देशों में दुनिया का कौन सा देश नहीं है? अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है, चीन सेकंड पोजीशन पे, भारत थर्ड पोजीशन पे, रूस जो है फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा है? सऊदी अरेबिया है। तो इसमें पूछा है कि शीर्ष 3 देशों में कौन सा नहीं है, तो रूस जो है वो यहाँ पे जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित मुदियट्टू जो है का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये जो है वो एक नृत्य है जो नई फसल काटने के बाद में जो है इसका आयोजन जो है वो होता है और ये मुख्यतः भद्रकाली जो है मंदिर में वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु। तो इसका आंसर जो है बच्चों कौन सा सही है? केरल इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। हाल ही में आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा बैक्टीरिया पहचान सेंसर बग स्निफर विकसित किया गया है। यह संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये संस्था जो है वो कहाँ पे है बच्चों? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? पुणे के अंदर ये संस्था स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मारिजुआना यानी जिसको भांग कहा जाता है की खेती पर वैधता प्रदान की गई है, क्योंकि अभी रिसेशन चला हुआ है कोविड-19 के चलते, वहाँ पे आय बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो लेबनान के द्वारा इसको लीगल किया गया है। सीरिया, मोरक्को, फिलिस्तीन या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा लीगलाइज किया गया है? लेबनान के द्वारा।
लेबनान की जो है वो देखो राजधानी क्या है, बैरूत है, और इसकी मुद्रा जो है वो बच्चों क्या है, पाउंड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे, वह निगम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित जो है वो बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया है, एनटीपीसी, ईआईएल, बीएचईएल, डीआरडीओ और गैल के द्वारा। तो ये किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं, भारत में पहली बार जो है एलआईजीओ यानी लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेव वेधशाला प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो की गई है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन करने से संबंधित है, और ये भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ पे स्थापित की गई है, महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं, सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है रावी नदी पर किस परियोजना के तहत जो है वो पुल बनाया गया है, प्रोजेक्ट सूरज, प्रोजेक्ट धरती, प्रोजेक्ट चेतक, प्रोजेक्ट आकाश और प्रोजेक्ट अभय। तो ये प्रोजेक्ट चेतक का हिस्सा है, जिसके तहत बॉर्डर के पास जो है वो इस ब्रिज को तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, वह राज्य जिसके द्वारा प्रवासियों को जो है रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है वो चालू किया गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, गुजरात जो है, पंजाब। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, गुजरात इसका जवाब सही है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना जो है वो कहाँ की है, बड़ोदरा, गांधीनगर, पुणे, मुंबई, दिल्ली। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है बच्चों, गांधीनगर के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने हेतु भारत को कितना ऋण जो है वो दिया है, 1.2 बिलियन, 1.8 बिलियन, 1.6 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1.3 बिलियन। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, 1.5 बिलियन जो है वो सहायता ऋण के रूप में दी गई है। वर्ष 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पे होगी, टोक्यो, बीजिंग, वुहान, सर्बिया, कुआलालंपुर। तो ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी, सर्बिया के अंदर। सर्बिया की राजधानी जो है वो क्या है, बेलग्रेड है, और इसकी मुद्रा जो है वो क्या है बच्चों, दिनार इसकी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान जो है वो कितना लगाया है, 0.9%, 0.3%, 0.5%, 0.2%, 1.3%। तो 0.2% का अनुमान जो है वो मूडीज के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में जो है वो इरफान खान का निधन हो गया और ऋषि कपूर का भी निधन हो गया। अपन जानते हैं ये बहुत ही जो है वो उम्दा किस्म के और बहुत ही जो है वो मजे हुए कलाकार थे ये, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इन्हीं से संबंधित ये सवाल जुड़ा हुआ है, इरफान खान को कौन सी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, स्लम डॉग मिलियनेरी, पीकू, द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या रहेगा, पान सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो बच्चों ये जो दिवस है ये मानसिकता से जुड़ा हुआ है, मानसिक बीमारी से, और ये 2 अप्रैल को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा विवाद से विश्वास योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत जो है जो टैक्स से संबंधित डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है दूर करने से संबंधित था, यानी टैक्स कलेक्शंस का बढ़ाया जा सके जो है विवादों को दूर करके। तो ये किससे संबंधित है, करदाताओं के विवाद से संबंधित है, या उनको निपटा के जो है सरकार की आय बढ़ाने को लेकर है। हाल ही में टॉनी डकवर्थ का जो है वो हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंधित है, तो डकवर्थ रूल आपने सुना होगा काफी। ये कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में मेथनॉल आधारित ग्रीन एंड क्लीन ईंधन पायलट परियोजना जो है प्रारंभ की गई है, और ये प्रथम कौन सा राज्य रहा है जिसने ये प्रारंभ की है, दिल्ली, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर। तो कौन सा राज्य है, आसाम इसका जवाब सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट। देखो जो है पूरे वर्ष के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच, यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो आपका जो है विंबलडन है वो जून से जुलाई के बीच में खेला जाता है, और ये विश्व के अंदर सबसे पुराना जो है वो ग्रैंड स्लैम है जो लंदन के अंदर खेला जाता है। तो सबसे पुराना जो है कौन सा हो गया, विंबलडन हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 8 जून, 8 अप्रैल, 5 जून, 5 अप्रैल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखो 8 जून को तो जो है वो वर्ल्ड जो है
ओशन डे होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में एसबीआई में बहुत बार पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में एसएससी में भी आया है। इसके अलावा जो है नेशनल लेवल पे समुद्री जो है दिवस प्रतिवर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 5 अप्रैल है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? 6 अप्रैल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। इसरो द्वारा भारतीय उपग्रहों के मलबे से संबंध में अंतरिक्ष में प्रस्तावित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? प्रोजेक्ट चेतक, प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट अनंत, प्रोजेक्ट दृष्टि, प्रोजेक्ट इंद्र। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या है? प्रोजेक्ट नेत्र। नेत्र की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहा जाता है, द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तहत किस नई योजना की शुरुआत की गई है? हेल्प, सपोर्ट, रूल, सेफ, नोटा। तो यहाँ पे कौन सी योजना है वो बच्चों? सेफ है। सेफ के तहत जो है वो सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एनर्जी रेस्पॉन्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना, ये योजना जो है वो चलाई जा रही है सिडबी के द्वारा। तो सिडबी का मुख्यालय आपको ध्यान में ही होगा, लखनऊ के अंदर इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नरेगा की जो है मजदूरी बढ़ा दी गई है। तो कोविड-19 महामारी को देखते हुए 1 अप्रैल 2020 से नरेगा की मजदूरी राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए बढ़ी है? तो पहले जो है वो औसत 182 रुपये थी, इसको बढ़ा के अभी 202 कर दिया गया है। तो 20 रुपये इजाफा इसके अंदर किया गया है। विलियम फ्रैंकलिन, जिनका 108 वर्ष की आयु में अप्रैल 2020 में निधन हो गया, जिसके ग्रैंडफादर किसके माने जाते हैं? तो ये एलर्जी से संबंधित थे, यानी एलर्जी के ऊपर इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और ये मूल रूप से जो है वो ब्रिटिश नागरिक यहाँ पे थे। हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटका में जो है एक त्यौहार जो है वो छोटे स्तर पर मनाया गया, करागा त्यौहार। वैसे तो ये बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 के तहत जो है इसको छोटे स्तर पर ही मनाया गया। तो करागा त्यौहार जो है वो किसके सम्मान में मनाया जाता है? सीता, राम, लक्ष्मण, द्रौपदी और अगस्त्य। तो किससे संबंधित है बच्चों? ये द्रौपदी से संबंधित है। शांति हीरानंद, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? पेंटिंग, कथक, गजल गायिका, सिनेमा, पर्यावरण विज्ञ। तो ये गजल गायिका के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अप्रैल 2020 में किस देश में सजा के रूप में फ्लॉगिंग को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ह्यूमन राइट वालों ने जो है वो काफ़ी दिनों से विरोध कर रखा था कि जो है वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो है वो पनिशमेंट ना दिया जाए, लोगों के साथ जो है वो इसको यातना के रूप में देखा गया है। तो ये यूएई ने बैन कर दिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, इराक और जो है वो सीरिया। तो किसके द्वारा बैन कर दिया गया? सऊदी अरेबिया के द्वारा। आरबीआई ने 27 अप्रैल 2020 को कितनी राशि म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है? 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़ और इनमें से कोई नहीं। तो कितनी राशि जो है वो म्यूचुअल फंड मार्केट को सपोर्ट करने के लिए दी गई है? 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिका को ओईसीडी में जो है अमेरिका का राजदूत बनाया गया है? कमला हैरिस, अजीत पाई, नील कात्याल, मनीषा सिंह और नोटा। तो मनीषा सिंह जो है वो यहाँ पे इसका जवाब है। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसका मुख्यालय भी आपको ध्यान में होना चाहिए, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। किस संस्थान ने भारत में कोविड-19 के प्रसार का पूर्वानुमान लगाने के लिए डैशबोर्ड प्रकृति जो है बनाया? आईसीएमआर, डीआरडीओ, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी दिल्ली। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा सही है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये प्रकृति नामक जो है वो बोर्ड बनाया गया है। हाल ही में जो है वो कॉल माइनिंग को लेके एक जो है वो एलिफेंट रिजर्व चर्चा में रहा है। देहिंग पटकाई जिसका नाम है, ये जो है रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो ये आसाम से संबंधित है। आसाम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के बीच में ये जो है स्थित है। महिलाओं को मास्क बनाकर आय अर्जित करने हेतु किस राज्य में जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जयपुर, गुजरात। तो ये जो है वो कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं को इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बाजार में अनुपलब्ध दवाई या जो है रोगियों के घर तक सीधे पहुंचाने के लिए किस राज्य में धन्वंतरी योजना हाल ही में प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? आसाम में जो है योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार से जो है चकमा और हाजोंग समुदाय ने जो है
अनुरोध किया है कि उनको भी जो है वो आर्थिक पैकेज का लाभ दिया जाए, जो कोविड-19 में जो है वो गरीब जातियों को या जो गरीबों को दिया जा रहा है, तो इस समुदाय को भी वो लाभ मिले, ये अनुरोध किया गया है। तो ये समुदाय कहाँ से है ये आपको बताना है। आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में चर्चा में रही जो है सुमसिरी नदी, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। ये किसकी जो है वो सहायक नदी है? कावेरी, इंडस, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, नोटा। तो ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण सवाल थे आज के जो है वो 51 से लेके 100। आगे की सीरीज पार्ट 3 जो है वो आपके सामने जो है वो जल्द ही लेके आ रहा हूँ। इन सवालों को आप अच्छे से जो है वो देख लें। इनकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, और जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।